नमस्कार। भारतीय संविधान का संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था कि न्यायपालिका को एक स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए। इसलिए भारतीय संविधान की खूबसूरती के लक्षणों में सबसे बड़ा खूबसूरती का लक्षण यह है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। एनसीईआरटी की कोई पुस्तक अभी आई है, हालांकि हम लोगों ने उसे नहीं देखा है, केवल मीडिया के माध्यम से यह जाना गया है कि क्लास 8 का एक सोशल साइंस का कोई किताब है एनसीईआरटी ने जिसे नया प्रकाशित किया है। उसके एक चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार इस शीर्षक से किसी अध्याय को लिखा गया है। सुनने में बड़ा शर्मनाक लगा कि भारतीय संविधान का जो सबसे उज्जवल और सबसे स्वर्णिम चीज़ है भारत का न्यायपालिका, और इस तरह का 8वीं वर्ग के बच्चों के लिए इस तरह का निगेटिव थिंकिंग का कोई चैप्टर को ही उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। वह शैक्षणिक अनुसंधान परिषद है, वहाँ पर सब बातों को फिल्टर करके और बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बड़े विद्वत समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं और इस तरह से उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि अपने समाज के जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, और 8वीं वर्ग का बच्चा और इस तरह का निगेटिव बात यदि पढ़े कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, तो कहीं से यह उचित नहीं है। जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को और इस प्रकार के चैप्टर को उस किताब में सम्मिलित किया, किताब की प्रति छपी, उसका एडिटिंग भी हुआ होगा, छपने के बाद वह किताब बाज़ार में आई होगी, आने के बाद उसका आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका डिजिटलीकरण हुआ होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वह इंटरनेट पर भी उपलब्ध हुआ होगा। इन सब बातों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान सूर्यकांत और उनके एक अन्य न्यायाधीश ने इस पर विचार किया और उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कहा है कि इस तरह के किसी कृत्य के लिए दोषी व्यक्ति को माफ़ी करने का कोई सवाल नहीं है। एनसीईआरटी की तरफ से पेश हुए वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके सुनवाई पर एनसीईआरटी की तरफ से माफ़ी मांगा, लेकिन इस पर माफ़ीनामा दे करके और इस बात को रफा दफा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय राजी नहीं हुआ और इसकी सुनवाई आगे चलेगी। अभी देखा गया है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया है और उन्होंने कहा है कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका की इसलिए परिकल्पना की थी कि भारत का यदि कोई आम नागरिक कहीं से भी किसी सरकार के किसी भी पार्ट से यदि इफेक्टिव होता है तो उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका होगा और न्यायपालिका पर इस तरह का चैप्टर रख देना और छोटे बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति इस तरह का निगेटिव थिंकिंग का निगेटिव थॉट का इस तरह का कोई चैप्टर सम्मिलित कर देना कहीं से उचित नहीं है। जांच कार्रवाई तो होगी ही, निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। निश्चित रूप से इस पर सुप्रीम कोर्ट का चूँकि कड़ा रुख हुआ है और निश्चित रूप से यह कड़ा रुख होने लायक विषय वस्तु भी है। हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, और उनको इस तरह का निगेटिव थिंकिंग का कोई बात चैप्टर में पढ़ाया जाए। जिस न्यायपालिका पर विश्वास करके भारत की जनता चलती है, भारत के संविधान निर्माताओं ने इस तरह की व्यवस्था ही की है। मूल अधिकारों का संरक्षण की बात हो या किसी भी तरह के किसी मुकदमा का सर्वोच्च फैसला की बात हो, तो सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए हमारे यहाँ सर्वोच्च स्थिति में है और उसके सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और इसके दोषियों को सजा देने के लिए निश्चित रूप से इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए कि आगे किसी भी तरह का इस तरह का कोई अपने बच्चों के भविष्य को जो शिक्षा देने के जो साधन हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उसमें किसी तरह का इस तरह का निगेटिव बात नहीं आए। और हाल ही के दिनों में जो सुनवाई हुई थी उसमें एनसीईआरटी ने अपने उस विवादित पुस्तक को
बाज़ार से वापस लेने का भी ले लेने की बात कही है और निश्चित रूप से उसको वापस ले लिया गया होगा। और जिस तरह से उसका डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो कॉपी वगैरह है उसे भी विड्रॉ कर लिया गया है और उस किताब की प्रतियों को वापस ले लेना कि समाज में इस तरह का दुष्प्रचार कहा जाए कि इसका फैलाव नहीं हो, हमारे बच्चे उस किताब को नहीं, हमारे बच्चों तक वह किताब नहीं पहुँचे, जिससे उनके मन मस्तिष्क में, उनके कोमल मन मस्तिष्क में इस तरह की कोई न्यायपालिका के प्रति कोई दुर्भावना हो। भारत में जाना जाता है कि भारत का संविधान अपने शासन के लिए 3 अंगों को व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका, और इन दोनों के संतुलन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान के द्वारा ही की गई है। आगे आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होगी और निश्चित रूप से इसके दोषियों पर कार्रवाई करने की बात जो कही गई है, निश्चित रूप से इसके दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह संस्था राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद जो है, यह बच्चों का पाठ्यक्रम क्लास 1 से लेकर के और 12वीं तक का बनाती है और इसमें विद्वत समाज के लोग रहते हैं। भारत सरकार के सभी जो विद्वत समाज के लोग हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह, जो जिस तरह से शिक्षाविद लोग हैं, और निश्चित रूप से यह पाठ्यक्रम बना होगा, नया पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसका नया पाठ्यक्रम बना होगा और उसमें छान करके यह जो प्रक्रिया होती है और उसके बाद इसको बनाया गया होगा, किसी बोर्ड के द्वारा इसको पास किया गया होगा, पास करने के बाद इसे सम्मिलित किया गया होगा, फिर इसकी छपाई के लिए प्रति को भेजी गई होगी, इसमें प्रूफ रीडिंग हुआ होगा। इतना ऐसा थोड़े है कि बस एक बार में हो गया और इसको छाप दिया गया होगा, बहुत प्रक्रिया के बाद यह गुजरी होगी। तो इसके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। आगे आने वाले समय में हम भारतीय जनतंत्र के किसी अन्य पहलू पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए